जी, कुलभूषण यादव केस जो कि हेग की आलमी अदालत इंसाफ में चल रहा था, उसके दूसरे दिन की समाअत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये समाअत पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे ख़त्म हुई है। इस समाअत में सबसे पहले अनवर मंसूर साहब ने पाकिस्तान की जानिब से दलाइल दिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जानिब से ढौक जज नहीं है, हमें इस पर तशवीश है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें मुनासिब वक्त दिया जाए कि हम दूसरा जज अपॉइंट करें। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि हम आर्गूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं, जिस पर सदर आलमी अदालत ने उनको इजाज़त दी कि वो अपना केस प्रेजेंट कर सकें और केस को आगे बढ़ा सकें। अनवर मंसूर ने अपने दलाइल में कहा कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी में मुलव्वस है और भारत ने कुलभूषण यादव को जासूस के तौर पर भेजा है पाकिस्तान में। उसके बाद खावर कुरैशी ने, जो कि पाकिस्तान की जानिब से दलाइल अपने दे रहे थे, उनकी जानिब से जो भारत के कल के आर्गूमेंट्स थे उनको लिटरली उड़ा के रख दिया। बहुत शानदार आर्गूमेंट्स खावर कुरैशी की जानिब से दिए गए। भारत का केस सिर्फ 2 पॉइंट्स पर बेस कर रहा था, एक कौंसलर एक्सेस पर और दूसरा मिलिट्री कोर्ट पर। कौंसलर एक्सेस के हवाले से खावर कुरैशी का कहना था कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई भी जासूस अगर किसी दूसरे मुल्क में भेजा जाता है तो जासूस के हवाले से वियना कन्वेंशन का इतलाक नहीं होता। उन्होंने कहा कि भारतीय वजारत खारजा ने अपने 2017 की प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2008 का कौंसलर एक्सेस का मुआहिदा मौजूद है, इसलिए कौंसलर रसाई का किसी भी कैदी के सिलसिले में मुआहिदा जो है वही इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा खावर कुरैशी ने जो कुलभूषण यादव का पासपोर्ट है इसके हवाले से बहुत शानदार दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि खावर कुरैशी जो कुलभूषण यादव का पासपोर्ट है उस पर जो एड्रेस है वही कुलभूषण यादव की मां का एड्रेस भी है, और ना सिर्फ मां का एड्रेस है बल्कि उसी एड्रेस पर कुलभूषण की मां की प्रॉपर्टी भी मौजूद है। कुलभूषण यादव की मां के नाम पर प्रॉपर्टी भी मौजूद है। फिर ईरान से कुलभूषण यादव के अगवा किए जाने के हवाले से उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि भारत ने 9 घंटे का सफ़र बनता है बलूचिस्तान से ईरान का, एक सबूत भी भारत नहीं दे सका। भारत के पास अगर कोई सबूत है तो वो दे हमें, हम बिल्कुल उसको मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि पाकिस्तान ने एक मौके पर भारत को लेटर लिखा, ख़त लिखकर ये कहा कि पाकिस्तान जो है कौंसलर रसाई देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें बताया जाए कि कुलभूषण की आइडेंटिटी क्या है, उसकी शनाख्त और शहरियत क्या है। लेकिन भारत उसकी शहरियत ज़ाहिर करने से भी कासिर रहा। जिस आदमी की शहरियत ना ज़ाहिर की जा सके उसको कौंसलर रसाई कैसे दी जा सकती है, उसको तो इंडिया अपना नेशनल मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के आर्गूमेंट्स दिए गए हैं और बहुत मजबूत आर्गूमेंट्स थे। खावर कुरैशी ने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के ज़रिए दी और तमाम दलाइल अपने जो है वो पावर पॉइंट्स के ज़रिए दिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी दलाइल दिए कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो भारत की इल्ज़ामात हैं वो इसलिए भी बेबुनियाद हैं कि पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के 70 से ज़्यादा जो मुकदमात थे उसमें स्टे ऑर्डर दिया है, हुक्म इम्तनाई दिया है और अच्छा खासा फ़ौजी अदालतों को क्रिटिसाइज़ किया उस फैसले में। तो इसलिए फ़ौजी अदालतें जो है एक मुस्तहकम और मुस्तनद तरीका है जो कि पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया गया है और पूरी दुनिया में उसी की तर्ज पर अदालतें और जुडिशल सिस्टम जो है वो राइज किया गया है। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का यह फैसला साबित करता है कि पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ भी रेमेडी मौजूद है, फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ भी अपील जो है उसको कबूल किया जाता है, उसको न सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है बल्कि उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले भी दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कौंसलर रसाई के हवाले से बहुत सारे केसेस ऐसे मौजूद हैं जिसमें अमेरिका, रूस, चीन ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो उसका फ़ैसला जासूसों के हवाले से मानने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान को भी ये हक़ मिलना चाहिए कि पाकिस्तान भी जासूस के हवाले से कोई भी फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से कर सके, और वैसे भी वियना कन्वेंशन का इतलाक़ जो है किसी भी जासूस पर नहीं होता। तो पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई शानदार आर्गूमेंट्स जो हैं वो पेश किए गए हैं।
खावर कुरैशी ने कहा कि मैं अब कोर्ट पर छोड़ता हूँ कि वो किस तरह का फैसला करता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट इंसाफ करेगा। उनका कहना था कि भारत ये तमाम जवाबात, हमारे सवालों के तमाम जवाबात देने में नाकाम रहा है। अब हम कोर्ट से तवक्को करते हैं कि कोर्ट इंसाफ पर मबनी फैसला देगा। जी।